या मौला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे पारे दे 11वें रकू विच असीं जंग दे बारे च पढ़िया, शराब और जुए दे बारे च पढ़िया, यतीम दे माल दे बारे च और मुशरक नाल निकाह दे बारे च पढ़िया। 12वें रकू विच इंशाअल्लाह हैज़ दे मसाइल पढ़ांगे और तलाक दे बारे च पढ़ांगे और कसम। हुण शुरू करने यसअलूनका और तुहाडे कोल पुछदे अनिल महीद हालत हैज़ दे बारे च, यानी महीद होंदी है जिहड़ी हालत हैज़ विच होवे, यानी हालत हैज़ दे बारे च पुछदे कुल तुसी फरमा दिओ हुवा अज़न एक गंदगी है, फ़तज़िलुन निसाई और तुसी अल्लाह करो औरतां को महीद हालत हैज़ विच, वला तक़रबूहुन्ना और ना उन्हां दे करीब जाओ, हत्ता इत्थों तक कि यतहुरना पाक साफ हो जाए, इज़ा और जिस वक़्त ततहरना पाक हो जाए, फ़अतूहुन्ना तो तुसी उन्हां कोल आओ मिन हैसु जिथों अमरकुमुल्लाह अल्लाह ताला ने हुक्म दिते, यानी जिस तुहानू अल्लाह ताला ने हुक्म दिते। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बुत तव्वाबीन तौबा करने वाले को पसंद करता है और युहिब्बुल मुतत्तहिरीन और पाक साफ रहने वाले पसंद करता है। यहूदी और ईसाई ऐसे हाले जो अपराध और तफरीद का शिकार है, यानी यहूदी बिल्कुल सख्ती कर रहे हैं कि इस हालत में ना औरतों नाल खाना खाना, ना उनके हाथ तक खाना खाना, ना उन्होंने कलाम करना, बल्कि इस हद तक भी कि उन्होंने मकान में रहना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जो दूसरी सूरत में ईसाई बिल्कुल बरक्स, यानी बिल्कुल ही जड़ा उन्होंने कोई बिल्कुल परहेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बिस्तरी करने तो भी बाज नहीं आते, हम बिस्तरी भी कर लेंगे। फिर मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे पूछा कि क्या हुक्म है मुसलमानों वास्ते, फिर आयत नाज़िल हुई है। तो ये जड़ा ना ये हुक्म दिता गया, ये तालीम दी गई है तुसीं दोए राहां, यानी बिल्कुल सख्ती की भी राह और बिल्कुल आज़ादी की राह, अपराध और तकरीब में छोड़ के बल्कि दरमियान की राह जड़ी है ना अल्लाह ताला ने सानू तालीम दी और दसिया कि हालत हैज़ विच औरतां नाल हम बिस्तरी करना हराम है। और ये वाज़े कुरान पाक की आयत नाल वाज़े आयत नाल साबित है। और अगर इस हालत में कोई जमा करता है, जमा करना तो गुनाह है, उन्होंने जायज़ समझना कुफर। इसी तरह नाफ तो लैके घुटने तक जरा इस हिस्से में किसी जगह तो लज्जत हासिल करना मन है। और बाकी गुफ्तगू तुसीं कर सकते हो, खाना खा पी सकते हो, झूठा खाना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं। और इस तो भी मालूम होता है कि ये औरत का जो पिछले मकाम तो जमा करना ये भी हराम है और ये भी गंदगी, क्योंकि ये भी गंदगी का मुकाम। हैज़ की मुद्दत कितनी है? हैज़ की मुद्दत 3 दिन घट तो घट और ज़्यादा तो ज़्यादा 10 दिन। अगर 10 दिन तो बाद भी यानी होना होना जारी रहता तो फिर तुसी 10 दिन पूरे करके गुसल करके तो फिर तुसी नमाज रोज़ा और बाकी सारे मामला तुसी करने कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा 10 दिन तुसी इंतज़ार करना। और इस हालत में हैज़ की हालत में औरतों वास्ते कुरान पाक, नमाज, रोज़ा, मस्जिद दाखिला, कुरान पाक में छूना, खाना काबा दा तवाफ, ये सारिया चीज़ां हराम है। तलाफ तो कुरान पाक भी हराम है और कुरान पाक में छूना भी हराम, और बाकी सारे जो मामला इतने जिक्र है। उस तो इलावा जो जिक्र अज़कार करना है, दुरूद पाक पढ़ने, यानी कुरान पाक तो इलावा कोई भी जी चीज़ है तुसी पढ़ सकते। तहब है कि वजू कर रोज़े अयाम हैज़ जो रोज़े कज़ा होंगे ना, रोज़े रह जाते उन्होंने वास्ते कज़ा लाजिम है, वो माफ़ नहीं, लेकिन नमाज़ा माफ़ है। इतों ये पता लगता है कि अल्लाह ताला ने बिलखसूस इस हुक्म के नाल पाकीज़गी का हुक्म दिता है कि अल्लाह ताला पाक साफ रहने वाले पसंद करना, क्योंकि कुछ लोग काफरां देख देख के, हरकतां देख के तो फिर वो हरकतां करने की कोशिश करते हैं। जेड़ा अल्लाह ताला ने तुहानू जायज़ तरीके नाल हक दिते और तुसी पूरा करो, लेकिन जो गैर शरी तरीके और गंदे तरीके नाल परहेज़ करो। और अगर वो औरत में कोई इस तरह गैर शरी तरीके नाल मजबूर करता है, यानी पिछले मकाम तो मजबूर करता है, फिर औरत उन्होंने इख्तियार है इनकार कर दे, क्योंकि कोई भी हुक्म जड़ा गैर शरी है अल्लाह के नबी के हुक्म के खिलाफ इनकार कर सकते। किसी का भी गैर शरी हुक्म मनने की कोई इजाजत नहीं। कोई तुसी जितना मर्जी किसी का दर्जा है, जितना मर्जी कोई तुहाडा करीबी है या जितना मर्जी तुहाडे ते उसदा हक है, लेकिन अगर वो गैर शरी हुक्म दिंदा है, शरीयत तो हट के, अल्लाह ताला के नबी के हुक्म तो हट के कोई गल करने का हुक्म दिंदा तो फिर तुसी वो गल नहीं मननी। तुसी अल्लाह दे नबी की गल मन। सा हुक्म हरसुल्लाकुम औरतां तुहाडी खेती, फातू ते आओ हरसकुम अपनी खेती अन्ना शेतुम जिस तरह चाहो, वक़द्दिमू और जो भी भेजो गली आम फसीहूँ अपने आप वास्ते, यानी नेकी दे काम करो तो अगे भेजो तो ओला को पाओगे। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह ताला तुम, वालमू और जान लो अन्नकुम बेशक तुसी मुलाकू उन्हें मिलने वाले। व बशरिल मुमिनीना और खुशखबरी दे दो मोमनानों, यानी जो मोमन हैं जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले उन्होंने वास्ते खुशखबरी करो, तकवा इख्तियार कर दें। ये औरतों के मुतल्लक ये फरमाया कि औरतां तुहाडी खेती,
यानी इस तो ये मुराद है कि औरतां नाल कुर्बत हासिल करने का जिहड़ा इरादा सिर्फ ये ना हो कि ख्वाहिश पूरी करनी है, बल्कि नस्ल हासिल करने का इरादा होना चाहिए कि अगू नस्ल साडी वड्डे औलाद वास्ते नीज। और अगर औरत नाल हम मिस्त्री हर तरह जायज़ है, लेट के बह के खड़े होके, बशर्त ये कि सोहबत अगले मकाम विच हो, क्योंकि यानी औलाद का समरा हासिल करने का यही रास्ता है। तो इसे तरह ही होना चाहिए। अगर कोई पिछले मकाम तो तुहानू मजबूर करदा तो तुसीं उहनू कार करो। फिर इस मुराद है कि वक़द्दिमू तो मुराद अनफुसकुम अपने भले काम पहले कर लिया करो, यानी इस मुराद है कि अमाले सालिया करो या जमा तो पहले यानी सोबत करने तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो। और फिर ये भी नाल इस विच है कि बीवियां नाल मशगूल हो के इतने ना मशगूल हो जाओ कि अपनी इबादतां नूं भूल जाओ। फिर अल्लाह ताला फरमांदे वला तजअलुल्लाहु, और ना बनाओ अल्लाह नूं उर्दतन निशाना दी ऐमानिकुम अपनी कसमां दे जरिए, यानी तुसीं अपनी कसमां वास्ते अल्लाह ताला दे नाम नूं जाना, यानी अल्लाह दी कसम खा के आंदे कि इन्हां काम तो ना रुको, इन्हां नूं रुकावट ना बनाओ अल्लाह ताला दे नाम कसम खा तबरू के तुसीं नेकी करो, हुस्ने सलूक करो, व तत्तकू और परहेजगारी करो, व तुस्लिहू और सुलह कराओ बैन अन्नास लोगों के दरमियान। वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन अलीम, सुनने वाला भी है जानने वाला है। अब्दुल्ला बिन रवाह सी तो उन्होंने कसम खाती हुई नुमान बिन बशीर जो उन्होंने बिन होई सी उन्होंने कलाम भी नहीं कर ले, उन्होंने घर नहीं जान ले और ना ही इन्होंने मुखालफीन के दरमियान इन्होंने दरमियान सुलह करांगे। इस ते ये आयत नाज़िल हुई है कि तुसीं नेक काम ना करने की कसम खाने तो मना कर दिता, यानी नेकी दे कामां च इस कसम नूं रुकावट ना बनाओ। अगर तुसीं अवल खाओ ही ना कसम और अगर खा लईए तो फिर उन्हें तोड़ दो। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु, और अल्लाह ताला नहीं पकड़दा, यानी मुआवजा नहीं करता, हिसाब किताब नहीं लैन लगा तुहाडे कोलों बिलगवी लव बेहुदा फी ऐमानिकुम, तुहाड़ियां कसमां दा जिहड़ियां उंज ही तुसीं बगैर नीयत तो एवें मूँह च कर दिंदे हो, उन्हां दा अल्लाह ताला तुहाडे कोल हिसाब किताब नहीं लैना। वलकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन तुहानूं पकड़ेगा, तुहाडे कोल मुआवजा करेगा उन्हां बिमा कसबत, उन्हां दा जिहड़ा कमाया, यानी जिन्हां दा इरादा किया कुलूबकुम तुहाड़ियां दिलां ने, यानी जिन्हां कसमां दिल ने तुहाडे इरादा कीते और नीयत इरादे नाल तुसीं कसम चुकी तो उन्हां दा तुहाडे कोलों हिसाब किताब लिया जाए। वल्लाहु गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह बुरदबार और बख्शने वाला। बारे च तीन किस्म दी कसमां, एक ते ना लगू है, यानी किसी चीज़ में सही समझ के तुसीं कसम खादी लेकिन बाद विच पता लगा कि वो सही नहीं, ये माफ़ है, इहदे ते कोई कफारा नहीं। एक गमूस है, वो है जी पिछली गुजरी चीज़ की कसम खादी लेकिन जान बुझ के झूठी कसम खादी, ये हराम है, ये सख्त वईदां भी हैं। मुनक्के दा कसम है कि जी आने वाली चीज़ किसी ने कसम खादी तो अगर इसनूं तोड़ेगा बाद सूरतां च गुनहगार भी होगा और कफारा भी लाजम आएगा बाद सूरतां च, अगर तुसीं सही पक्की कसम खा। तो वैसे कसम खाना जायज़ तो है लेकिन बेहतर ये है कि बहुत जितना हो सके घट कसम खाओ। फिर अल्लाह ताला फरमाते लिल्लज़ीना युलूना, और वो लोग जिहड़े कसम खा लैंदे मिन निसाइहिम अपनी औरतां दे बारे, तरब्बुसु अरबाती अशहुर, उन्हां कोल जिहड़ा ना 4 महीने की मोहलत है, 4 महीने तक वो अपने आप को रोक लें, 4 महीने उन्हां कोल हैन। फ़इन, फिर अगर फ़ाऊ और रुजू कर लेंदे फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। यानी पहले ये लोग क्या करते सी कि कसम खा लेंदे, उन्होंने मामूल बनाया है कि माल तलब कर दे और अगर औरत ना देंदी कसम खा लेंदे कि तेरे को नहीं आना, साल 2 साल 3 साल गुजर जाते ना उन्होंने छोड़ दे उस औरत नूं ते ना ही उन्होंने रख दे, बीवी वाले हकूक भी ना पूरे कर दे और छोड़ दे भी ना। तो फिर अल्लाह ताला ने इस जुल्म को ख़त्म करने वास्ते फरमाया कि अगर जेड़े भी बंदे औरतां दे करीब जाने की कसम खा लेंदे उन्होंने को 4 महीने की मोहलत, 4 महीने के अंदर सोच समझ लैन और अगर रुजू करना है तो रुजू कर लैन, ले नेक नीयत ही ना। अगर नहीं करते रुजू तो फिर 4 महीने बाद ऑटोमैटिक ही उन्होंने तलाक हो जाएगी, औरतों तलाक के बाएँ कि वो फिर किसी और जगह निकाह कर सकती। ये भी औरतों तो बड़ा आसान, इस्लाम का बहुत आसान है कि अल्लाह ताला ने इस अजियत विचों ही औरतों को कढ़िया। व इन आज़म तलाक, अगर वो तलाक का इरादा कर लैन फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम, खूब सुनने वाला खूब जानने वाला। यानी अगर उन्होंने तलाक का इरादा कर लिया तो ठीक है, फिर तलाक दे दें और अल्लाह देखता पिया, अल्लाह जानता पिया। फिर तलाक तो बाद अल्लाह ताला इद्दत के बारे दसने मुतल्लक़ातु, और जिन्हें तलाक याफ्ता औरतां यतरब्बसना इंतज़ार करन भी अनफुसिहिन्ना अपने वास्ते अपने तई सलासा 3 रू मुद्दत है, यानी 3 हैज़ जड़ा ना वो एक तलाक याफ्ता औरत की इद्दत है। यानी इद्दत मुख्तलिफ है औरतां दी, अगर तो औरत सिर्फ निकाह होया है और हलबत सहीहा नहीं हुई, यानी वो कल्ले नहीं मिले आपस में, चाहे मिस्त्री होइए यानी हलबत सहीहा हो जाती, यानी कल्याण मिल लैंदे आपस में बेपर्दा हो जाते तो फिर तो उन्होंने इद्दत है। लेकिन अगर सिर्फ निकाह होया रुखसती नहीं हुई और ना ही मिले कल्याण तो फिर उन्होंने वास्ते
कोई इद्दत नहीं, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਨਿਕਾਹ ਹੋਵੇ, ਰੁਖਸਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 3 हैज़ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਮਤਲਬ 3 हैज़ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ हैज़ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ जिस वे बच्चा पैदा होना उसकी उतनी इज्जत है, बच्चा पैदा होने तक। ज्यों बच्चा पैदा हो गया तो उसकी इज्जत खत्म। इसी तरह जी बेवा है उसकी भी हामला की यही इज्जत है बच्चा पैदा होने तक। और अगर बच्चा नहीं होने वाली तो फिर उसकी इज्जत 4 महीने तो 10 दिन है। बेवा की 4 महीने 10 दिन है, तलाक याफ्ता की 3 महीने या 3 हैज़ है। हामला है वो चाहे तलाक याफ्ता है या बेवा है, उसकी इज्जत बच्चा पैदा होने तक है। वला यहिल्लु और नहीं जायज़ अल्लाहुन्ना उन्ना वास्ते अन यक्तुमना कि छुपान मा खलक़ अल्लाह जो पैदा कीते अल्लाह ने फी अरहामी इन्हां दे रहमां विच। यानी अगर उन्होंने बच्चा है, पेट उन्होंने विच बच्चा है, वो बच्चा होने वालियां उम्मीद तुन, तो फिर उन्होंने ये गल छुपानी नहीं चाहिए, ये गल जाहिर कर देनी चाहिए, दस देनी चाहिए। इन अगर ना योमिना अगर ईमान रख दियां बिल्लाही अल्लाह ते और योमिल आखिर और आखरत ते, यानी अगर ईमान रख दियां तो फिर उन्होंने ये गल नहीं छुपानी चाहिए। ईमान इस गल का तकाजा करता कि तुसीं हर हुक्म अल्लाह ताला दी मर्जी दे मुताबिक करो। बऊलातुहुन्ना और खामन उन्हां दे अहक्कु ज़्यादा हकदार भी रद्दी हिन्ना उन्हां दी वापसी दे। फिर ज़ालिक इस विच इन आरादू अगर वो चाहन इस्लाह बेहतरी, तलाक एक दिती है या 2 तलाकां दित्तियां और इद्दत के दौरान अगर रजू करना चाहते हैं तो हाँ उन्होंने हक है, औरत की मर्जी के बगैर भी रजू कर सकते हैं। फिर औरत की मर्जी जरूरी नहीं, लेकिन उसकी नीयत इसलाह होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, अच्छी नीयत होनी चाहिए। इंतकाम लेना या तंग करना या तकलीफ पहुँचाना नहीं होनी चाहिए। वाला हुन्ना और औरतों वास्ते मिसलू इस तरह ही है अल्लाह जीना जो अलैहिन्ना उन्होंने फर्ज है, यानी जिस तरह औरतों के फराइज हैं ना इस तरह औरतों के हकूक भी बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक, यानी औरतों के भी हकूक हैं और मर्दों के भी हकूक हैं। जिस तरह मर्दों के हकूक हैं इस तरह औरतों के भी हकूक हैं, और इस तरह मर्दों के फराइज हैं और औरतों के फराइज। रिजाली और मर्दों वास्ते अलैहिन्ना उन पर दर्जा एक दर्जा है। वल्लाहु बेशक अल्लाह ताला अजीजुन गालिब है, हकीम और हिकमत वाला है। शोहर दे बीवी दे चंद हकूक है इनकी खर्चा देना, रिहाइश मुहैया करना, अच्छे तरीके नाल जिंदगी करना, नेक गल्लां दा हुक्म देना, हज़ार पर्दे की तालीम देंदे रहना और इत्थे दी खिलाफ वर्जी ते सख्ती भी करे। जिस वक्त तक शरीयत जिस चीज़ विच मना नहीं करती हर जायज़ गल दिलजोई करना, और अगर कोई तकलीफ पहुँचे तो सबर करना भी, हालांकि ये हक नहीं लेकिन सबर करना। और बीवी के जोड़े शोहर के हकूक ने कहेंगे अज़वाजी ताल्लुकात जोड़े उन्होंने शोहर की अतात करना, यानी अगर शोहर बुलाए तो जाना, उसकी इज्जत की सख्ती नाल हिफाजत करना, माल की हिफाजत करना, खैर खाई करना और जायज़ अमूर विच खुशी चाहना, अपना सरदार मनना और बिला वजह शिकायत ना करना और इजाज़त तो बगैर घरों बाहर ना निकलना, अपने वालिदैन को जाना, किसी को भी ना जाना, इजाज़त तो बगैर घरों ना निकलना। अगर वो नाराज़ हो तो उन्होंने मनाने की कोशिश करना, उन्होंने खुशामद करना कोशिश करनी चाहिए। दोवां वालों अपने हकूक भी और फराइज अपने फराइज पूरे करने की जरा कोशिश करनी चाहिए। वल्लाहु और अल्लाह अजीज़ुन हकीम गालिब भी और हिकमत है। तो अल्लाह ताला ने ये सानू साफ और वाज़े तौर पर जो सारिया गल्लां दसियां तफसील में जो अहकाम न जिहदे नाल जो भी कोई मसला पेश आंदा है तो हाल और सिचुएशन नूं देखदे होया अपने किसी भी करीब मुफ्ती नाल रुजू करके तो अपने मसले का हाल ना करूँ लै सकते हैं, फतवा लै सकते हैं। तो असीं इत्थे मुख्तसर जो अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक च वाज़े तौर पर एक असूल दस दिते है। हाँ हर बंदे का अपना वखरा वखरा हिसाब किताब होंदा है, उस हिसाब नाल फिर उहदे ते कोई भी असूल लागू होंदा है। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए और जिहड़ियां वाज़े गल्लां उन्हां विच कोई शक शुबा नहीं वो उंज ही करनी। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम।